गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग सेंटर। मैं रोज की भांति आज पुनः घातांक और करणी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं। देखिए, एकदम सरल और सहज तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, 343 गुणे 49 बटे 216 गुणे 16 गुणे 81 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हमें सॉल्व करना है। एकदम बेसिकली एकदम सरल तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम 343 के टुकड़े कर लेंगे, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं। तो देखिए, 343 इकाई का अंक विषम है, इसलिए विषम का ही भाग जाएगा 343 में, सम का नहीं जाएगा। अब सम क्या है ये भी देख लीजिए। सम वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है। विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। सम और विषम के बीच में 2 का अंतर होता है। तो देखिए, इसमें 343 में इकाई का अंक 3 विषम है, इसलिए विषम का ही भाग जाएगा। तो विषम सबसे पहले 3 का भाग देंगे। 3 विषम होती है, 3 का भाग देंगे तो 3 कम्मा 3, 3 कम्मा 3 1 बचा, 3 चौको 12, एक शेष बच रहा है, इसलिए 3 का भाग नहीं देंगे। इसमें 4 का भाग 5 का भाग देंगे। 5 छका 30, 15/40, 3 शेष बच रहा है, 5 का भी भाग नहीं जाएगा। बारी आई 5 और 2 7, 2 का अंतर होता है ना, 7। तो देखिए, 7 चौको 28 और 7 नाम 63। फिर 7 से किया सती सती 49, फिर 7 से किया 7 कम्मा 7। फिर हम 49 के फैक्टर करेंगे तो सती सती 49, 7 कम्मा 7। क्लियर। अब हम हर के फैक्टर करेंगे तो 216 के फैक्टर करेंगे तो 216 में इकाई का अंक 6 सम है, तो सम है, इसलिए सम का ही भाग जाएगा। पहली सम 2, 2 का भाग देंगे तो देखिए 2 कम्मा 2, 2 का भाग हमने 2 में दिया, 2 कम्मा 2, कुछ नहीं बचा ना। अब अंक उतारा 1 का, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, क्योंकि 1 छोटा है, इसीलिए यहाँ पर 0 बढ़ा के दूसरे अंक को भी शामिल कर लेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। फिर इसके बाद 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब विषम आ जाए इकाई का अंक 7, इसलिए 3 कर देंगे। 3 नाम 27, 3 तिरका 9, 3 कम्मा 3। अब बारी आई 16 की, तो देखिए 16 के फैक्टर करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 कम्मा 2। अब 81 की बारी आई, 81 के फैक्टर करेंगे 3 दूनी 6, 8 3 दूनी 6, 8 में 6 गए 2, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिरका 9, 3 कम्मा 3। अब देखेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले जब हर के 343 के गुणनखंड किए तो 3 7 हुए, और जब 49 के किए तो 2 7 मिले, तो 3 2 5 7 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 करो भैया, 1 2 3 4 5 बटे। अब बारी आई 216, तो 216 और 16 81, इनमें टोटल पहले 2 की छटनी करेंगे। किसकी छटनी करेंगे? 2 की। 2 कितने हैं? तो देखो, इसमें 81 में कहीं 2 नहीं है, 2 गुणनखंड नहीं है। 16 में गुणनखंड 2 है, 1 2 3 4, और 216 में गुणनखंड 1 2 3 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने 2 हुए? 7। 1 2 3 4 5 6 7 गुणे। अब 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। 2 कितने हैं? 7। तो 2 कितने हैं? 7। तो पहले तो 7 कितने? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की घाते 7।
3 की घाते 7 बराबर 7 की घाते 5 बटे 3 दूनी 6, 6 की घाते 7। ये आंसर हो गया। क्लियर। अब चलते हैं 36 के गुणनखंड करेंगे, 18 के गुणनखंड करेंगे। 36 के जब हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो 2 कम्मा 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, फिर 2 का भाग 3 का भाग 3 तिरका 9, 3 कम्मा 3, 18 के करेंगे, 2 नाम 18, 3 तिरका 9, 3 कम्मा 3। तो देखिए इसमें 2 कितने हैं, 1 2 3, तो यहां पर हम लिख देंगे 1 2 3। क्लियर। 3 कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3। क्लियर। अब यहाँ पर फिर से चेक कर लो, 2 कम्मा 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिरका 9, 3 कम्मा 3, 3 तिरका 9 2 18। क्लियर। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125। हमने 125 के फैक्टर किए, जैसे यहाँ हमने 36 18 के किए, उसी तरह हमने 125 के किए। अब 75 के करेंगे तो 5 गुणे 5, 5 25, 25 3 75। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की घाते 1 2 3 और गुणे 3 की घाते 1 2 3 बटे 5 की घाते 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब घाते बराबर हैं, आधार नहीं। जब घाते बराबर हैं, आधार नहीं, तो आधारों का गुणनफल हो जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 की घाते 3 बटे 5 की घाते 5, ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, देखिए समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है 0.1 गुणे 0.01 गुणे 0.001 गुणे 10 की घाते 7। 1 का गुणा 1 में किया 1, 1 का गुणा 1 में किया 1। क्लियर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे। क्लियर। 10 की घाते 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका दशमलव हटाने के लिए इसको मानक रूप में लिख देंगे। यहां से दशमलव को यहां ले आएंगे, तो कितने अंकों के आगे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घाते -6 लिख सकते हैं इसको। क्लियर। और 10 की घाते 7। जब बाएं से दाएं की ओर हम जाते हैं तो एक्सपोनेंट माइनस की होती है, और जब दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो एक्सपोनेंट प्लस की जोड़ी गिनी जाती है। तो यहाँ पर बेस इक्वल हो गए, इसलिए बेस इक्वल है, बराबर है, तो आधार बराबर होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक घात तो प्लस की है और दूसरी माइनस की है, तो जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा। यदि दोनों प्लस की होती तो जुड़ जाती, तो यहाँ पर घट जाएगा। तो 7 में से 6 गया 1, 10 की घाते 1 बराबर 10, ये आंसर प्राप्त हुआ। क्लियर। समझ में आया होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे, समझ में आ गया। क्लियर। देखिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और हम आपकी इसी तरह मदद करते रहेंगे। घर बैठे आप ज्ञान अर्जित करते रहें। धन्यवाद।